जन्मों जन्मों के पुण्य जब उदित होते हैं तब भगवान की कथा में मन लगता है। देखो, कथा में बैठ जाना अलग बात है, पर कथा हम में बैठ जाए ये बहुत अलग बात है। हमारे पुण्यों के प्रभाव से तो हमें कथा मिली, और भगवान की विशेष कृपा होगी तो कथा में मन लगेगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं हम? माने कथा मिल गई ये पुण्य का प्रभाव है, लेकिन कथा में मन लगना ये भगवान की कृपा का फल है। बिना कृपा के बात बनती नहीं है। ये जो शिव महापुराण है ये साक्षात शिव स्वरूप ही है। जैसे श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है, जैसे रामचरितमानस अथवा रामायण श्री राम का स्वरूप है, जैसे दुर्गा सप्तशती अथवा देवी भागवत साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, उसी प्रकार ये शिव महापुराण साक्षात भगवान उमा महेश्वर का स्वरूप है, शिव पार्वती का स्वरूप है। और बड़ी बात यहां श्री सूत जी कह रहे हैं कि श्रोता भी जो होते हैं वो शिव रूप हो जाते हैं। रुद्रा एव न संशया, सुनने वाला भी शिव स्वरूप ही हो जाता है। कि ये शृण्वन्ति मुने सैवा पुराणं शास्त्रमोत्तमं ते मनुष्या नमन्त्या रुद्राय न संशया। जो इस शास्त्र को, इस पुराण को सुनता है वह शिव स्वरूप, शिव माने होता है कल्याण, वह कल्याणकारी हो जाएगा। कल्याणकारी का मतलब समाज के हित का काम करने लगेगा। अभी हम लोग किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की कथा सुनने लग जाएगा वो धीरे धीरे किसी का अशुभ, किसी का अनिष्ट, किसी का बुरा नहीं करेगा, सबके साथ सद्व्यवहार करने लगेगा, सबका अच्छा करने लगेगा, और धीरे धीरे उसको शिवत्व प्राप्त हो जाएगा, वह शिव स्वरूप हो जाएगा। अच्छा, यहां इसको शास्त्र कहा है। वैसे पुराण है, पुराण अलग होता है, शास्त्र अलग होता है। यहां कह रहे हैं शिवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र उसे कहते हैं जिसमें आज्ञा, नियम, विधि, धर्म शास्त्र संबंधी समावेश हो, उसको शास्त्र कहते हैं। तो श्री शिव महापुराण में आज्ञा, नियम, विधि, धर्म शास्त्र आदि सबका समन्वय है, इसलिए यहां सूत जी महाराज इसको शास्त्र कह रहे हैं। इसको सदा श्रद्धा सुनना चाहिए। इसके श्रवण से पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव शुद्ध हो जाता है। राजसूयेन यत पुण्य अग्निष्टोम सतानि च तत् पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रता। राजसू यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, अब राजसू यज्ञ तो आजकल नाम के ही रह गए, कौन कर पा रहा है? कदाचित कोई कर ले। 100 अग्निष्ट होम कर ले, बहुत मुश्किल है? जितना फल मिलेगा उतना एक बार शिव महापुराण की कथा को सम्यक रूप से सुनने से प्राप्त हो जाएगा। पुराण श्रवणम शंभुर्नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुमं फलम सम्यक मनुष्याणाम संशया। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो कथा सुनता है शिव महापुराण की, वो और जो भगवान शंकर का नाम जपता है, वो ये दोनों ही शिव स्वरूप है। और ये दोनों चीजें माने कथा श्रवण और नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष से भी अनेक गुना अधिक श्रेष्ठ हैं। कल्प वृक्ष क्या करेगा? किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, उसके नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे सामने आ जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष ये विवेक नहीं देगा कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। द्विवेदी जी
कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर एक आदमी ने कहा कि भाई बढ़िया भोजन मिल जाता। भोजन आ गया। फिर उसको लगा कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, उसने कहा कि भाई अब भोजन तो बढ़िया मिल गया, अब थोड़ा सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल जाता। तो कल्प वृक्ष तुरंत बिस्तर प्रकट हो गया। फिर बोला कि भाई थका हुआ हूं, बिस्तर तो बढ़िया मिल गया, कोई पैर दबाने वाली होते। तो पैर दबाने के लिए दासी आ गई, शरण दबने लग गए, हवा होने लग गई। मन में विचार आया कि जंगल का स्थान है ये, भाई मेरे बड़े ठाट बाट हैं, कहीं चोर डाकू ना आ जाए, नहीं तो खूब पिटाई करें और सब लूट ले जावे। सुबह ऐसा हो गया, चोर आ गए, खूब पिटाई की। तो कल्प वृक्ष ने जो उसने मांगा वो तो दे दिया, पर ये विवेक नहीं दिया कि मांगना क्या है? पर सदगुरु जीवन में मिल जाते हैं, सदशास्त्र जीवन में मिल जाते हैं, तो ये विवेक भी दे देते हैं कि आपको मांगना क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो भगवान महादेव आशुतोष हैं, उनका नाम और उनकी कथा कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ है। दो ही अमृत हैं, नामामृत और कथामृत। अमृत को पीने से कोई अमर हो जाता है, लेकिन केवल वही अमर होगा जिसने पिया है, पूरा परिवार तो अमर नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसा है कि जो पीता है वो अकेला अमर नहीं होता है, बल्कि उसके पूरे कुल खानदान को तार देता है। एको अजरामरा स्वत्वे पिबन्नेवामृतापमाम् शंभो कथामृतम् कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। जैसे 7 नदियां प्रमुख हैं हमारे यहाँ। कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनना। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, ये 7 प्रमुख नदियां हैं। जैसे 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, मायावतपुरी जिसको कहते हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिकापुरी और द्वारिका, ये 7 पुरियां हैं। जैसे 7 समुद्र हैं, उसी प्रकार इस शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, जो हम पहले नाम ले चुके हैं। हमारे अंदर 7 गठाने हैं। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। इन 7 गठानों को छोड़ने के लिए ये 7 संहिताएं बड़ी श्रेष्ठ है। इनका आश्रय लेने से सहज में जीव कल्याण को प्राप्त कर लेता है। कौन कौन शुद्ध हो जाता है? के विशुद्धयन्ति। सूत जी कहते हैं कोई कैसा भी पापी हो, महान से महान पापी हो, वो भी पाप मुक्त हो जाएगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो हम लोग आगे कथा सुने, उसके पहले भगवान महादेव को स्मरण कर लें। भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, भोलेनाथ से निराला कोई और बड़ा प्रसिद्ध पुराना भजन है, आनंद के साथ गाएंगे। कोई हो कोई और नहीं, कोई और नहीं कि भोलेनाथ से निराला, शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, और नहीं।
ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ओ ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोले नाथ से निराला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। हमको भोले क्यों बिसराया, हमको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। हमको भोले क्यों बिसराया, हमको भोले क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला
सत्यदेव शंकर भगवान की जय। अब सूत जी कथा सुना रहे हैं कि शिव महापुराण सुनने से कैसे कल्याण होता है। पहले तो शिव महापुराण की महिमा सुना रहे थे कि वो राजसु आदि यज्ञों से सृष्ट है। अब बतला रहे हैं कैसे कैसे लोगों ने सुना। तो आरंभ में 2 ब्राह्मणों के उदाहरण हैं, एक देवराज और एक बिंदुक। दोनों ब्राह्मणों के उदाहरण हैं। और द्विवेदी जी ब्राह्मणों के उदाहरण ज्यादा मिलेंगे, चाहे अजामिल हो चाहे धुंधकारी हो, है? क्यों? ब्राह्मण गुरु कहलाता है। और कोई पतित हो जाए तो अकेला पतित होगा, पर ब्राह्मण गुरु के पद पर होने वाला है। और गुरु यदि पतित हो जाए तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाए। ब्राह्मण यदि भ्रष्ट हो रहा है तो वो पूरा समाज का दिग्भ्रमित करेगा। ऐसे समझिए कि ट्रेन में बैठे लोग जो हैं सब सो जाएं और ड्राइवर जाग रहा है तो ट्रेन अपने सही ठिकाने पे पहुंच जाएगी। और सब लोग भले ही जागते रहें, बैठे रहें और ड्राइवर सो जाए तो गड़बड़ होगी कि नहीं? सिग्नल दिखेगा नहीं। बस का ड्राइवर अंधा हो और सब लोग बढ़िया हो तो बस ठिकाने पे पहुंचेगी। भले ही बस में सारे अंधे लोग बैठे हों, लेकिन एक आंख वाला उसको चलाने वाला हो, ठिकाने पे पहुंच जाएगा। तो ब्राह्मण को समाज का गुरु माना है और वही कदाचित पथभ्रष्ट हो जाए तो बहुत दुख की बात है। इसलिए उसका सदाचार, उसका संयम, उसका सील, उसका धर्म बना रहना बहुत आवश्यक है। और वो कदाचित पतित हो जाए तो फिर उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है उसके उद्धार की। पर ऐसे ब्राह्मणाधम का भी उद्धार भागवत और शिव पुराण कर देते, इसलिए ब्राह्मणों का ज्यादा जो है उदाहरण दिया जाता है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुखः। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था उसका देवराज। बड़ा अशिक्षित था, दरिद्र भी था, धन नहीं था, लूटपाट करता था। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायणा। संध्या नहीं करता, स्नान आदि का विचार नहीं रखता। वैश्य वृत्ति माने व्यापार करके कुछ धन इधर उधर करके और वैश्य वृत्ति से अपना निर्वाह करता। साथ में चोरी डाका भी कभी कभी हाथ साफ कर लेता। देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वंचका। लोगों को ठगना उसका काम था। एक बार कहीं गया और शोभावती नाम की एक स्त्री को उसने देखा और उसको अपने घर में ले आया, अजामिल की तरह। अजामिल वाले प्रसंग में इतना हुआ था कि अजामिल के माता पिता ने उसको द्रोह किया, विरोध किया, उसको निकाल दिया तो वो बाहर जाके कुटिया बना के रहने लगा था। और लेकिन ये उससे भी बड़ा नंबरी निकला। इसने क्या किया कि माता पिता ने जब विरोध किया कि ये किसको ले आया, पत्नी ने विरोध किया, तो माता पिता और पत्नी तीनों को ही इसने मार डाला। उन तीनों की निर्मम हत्या कर दी। माता पिता और पत्नी तीनों को मार डाला। फिर यह जो है उस शोभावती नाम की स्त्री के साथ में अनेक वर्षों तक रहता रहा। अब बिना पैसे का काम ना चले तो चोरी करे, फिर उसके साथ अभक्ष भक्षण करे। जो नहीं पीना चाहिए वो पिए, जो नहीं खाना चाहिए वो खाए। है? देखो जीवन में एक भी कोई दोष आता है ना तो अनेक दोषों को लेके आता है। जीवन में एक अच्छाई आएगी तो वो कई अच्छाइयां ले आएगी, और जीवन में एक बुराई आएगी तो वो तमाम बुराइयों को ले आएगी। इसलिए सावधान रहें कि एक भी बुराई हमारे जीवन में आने ना पावे। जैसे कपड़े में एक दाग लग गया तो फिर और भी दाग लगते चले जाएंगे, और एक भी दाग नहीं है, थोड़ा सा भी दाग लगा हमने तुरंत धुलवा दिया, कपड़ा शुद्ध साफ बना रहेगा। अच्छा, सत्संग कितनी जल्दी प्रभाव करता है
ये तो हम लोग आगे सुनेंगे, पर कुसंग कितनी जल्दी प्रभाव करता है इसको समझिए कि एक नजर उसने उस शोभावती को देखा और कैसा माता पिता का द्रोही बन गया, कितना उसका जीवन नष्ट हो गया। एक बार कहीं जा रहा था, प्रतिष्ठान नाम के नगर में पहुंच गया और वहां जाकर के बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो किसी ने उसको आश्रय नहीं दिया, और जिसको कहीं आश्रय ना मिले वो कोई आश्रम, मंदिर, यही ठिकाने देखता है। कहीं शिवालय था, शिवालय के किनारे जाके पड़ गया। अब वहां कोई भोज भंडारा मंदिरों में, आश्रमों में चलता ही है, और कोई भोज भंडारे में जो प्रसाद मिल जाता उसी को पा करके पड़ा रहता। संयोग से श्रावण का महीना था, जैसे अभी श्रावण चल रहा है, और शिव महापुराण की कथा चल रही थी। तो श्रावण के महीने में पूरा 1 महीना वो वहीं पड़ा रहा बीमारी की हालत में, और शिव महापुराण की कथा, पहले तो उसको बहुत बुरा लगता था कथा सुनने में, तो कान बंद कर लेता था कि ये पूरा पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन शब्द तो जाते ही हैं। धीरे धीरे उसके पाप कम हुए तो उसको कथा सुनने में आपत्ति नहीं रही। देखो, ज्यादा पापी व्यक्ति को कथा शत्रु जैसी लगती है कि ये क्यों कथा बोल रहे हैं। कई लोग तो टीवी में यदि कथावाचक देखें तो तुरंत चैनल बदलते हैं। हाँ, कई लोग कथावाचकों से भयंकर चढ़ते हैं, जाने उनका क्या ले लिया है, क्यों चढ़ते हैं? अरे भैया, साक्षात कलयुग के स्वरूप हैं वो। अब कलयुग तो डरता है कि भाई ये लोग कथा बाज बाज के सबको भगवान के भजन में लगा देंगे, हमारा क्या होगा है? और दूसरी बात ये है, तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। कैसे? बोले जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे बीमार व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लगते, वैसे ही पापी व्यक्ति को कथा अच्छी नहीं लगती। पापी व्यक्ति कथा सुन करके कहेगा, अरे कहाँ फालतू की बात है, ये सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं लोग। अरे भैया, बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, 2 पैसा सभी कमा रहे हैं, पर लोग किसी को लूट के अपना घर चलाते हैं। कोई कैसे ही चलाता होगा, पर हमें फक्र है कि हम तो उसके गुण गा करके उसके नाम का खाते हैं साहब, केवल उसी की चर्चा करते हैं, उसी के गुणगान में लगे रहते हैं। भूरिदा जनः, गोपियां कहती हैं धन्य है वो लोग जो कथा गाते हैं, क्योंकि कथा से ही तो कल्याण होगा। और हमें तो इस बात का भी गर्व रहता है कि भैया जो 2-4 पैसा तुम लोगों से मिलता है वो हम अपने भोगों में ना लगा के सेवा के कार्यों में लगाते हैं। अपने लिए दुनिया कमा रही है, कमाई तो सब कर ही रहे हैं, पर अपने लिए जोड़ जोड़ के रखते हैं, बच्चों के लिए जोड़ के रखते हैं। पर हमें गर्व रहता है कि हमें जो कुछ मिलता भी है, आप पुराण पर भी चढ़ाते हैं, तो वो भी इन माताओं की सेवा में, साधुओं की सेवा में, अन्न क्षेत्र की सेवा में, सब भगवान की कृपा से सब लगता है। तो पहले तो उसको कथा अच्छी नहीं लगती थी, पर धीरे धीरे कथा जब मजबूरी में सुनता रहा तो उसके पाप कम हो गए। अब पाप कम हो गए तो कथा सुनने लगा, धीरे धीरे उसका कथा में मन लगने लगा, और कभी मन से कभी बेमन से महीने भर उसने कथा सुनी। एक महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसको यमपुरी ले गए, लेकिन उधर से भगवान शंकर के गण, जिनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, भुजाओं में रुद्राक्ष की मालाएं बंधी हैं, जटाजूट बंधे हैं, जटाओं में रुद्राक्ष बंधा हुआ है, और भगवान शंकर के गण हाथ में त्रिशूल लिए हैं, हर हर महादेव करते हुए जो है यमपुरी में पहुंच गए। यमराज उठकर खड़े हो गए, धर्मराज ने उनका सत्कार किया। महादेव के गण पधारे हैं मेरे आज लोक में, क्या बात है? बोले आपके दूत जो है एक शिव भक्त को ले आया। शिव भक्त को यहां कैसे ले आए, कौन है?
सारी बात पता चली, अरे तो पापी है। बोले पापी है नहीं था, पर इसने 1 माह शिव महापुराण सुना है। चाहे जैसे सुना हो, पर 1 महीना शिव पुराण सुना तो अब ये पूरी तरह पाप मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया। अब ये पाप जो है नरक का अधिकारी नहीं रहा, अब तो शिवलोक जाएगा। शिवगण जो है उसको अपने साथ में बड़े धूमधाम से शिवलोक ले आए और शिवलोक में लाकर के भगवान शंकर के दूत बना दिया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, मात्र पितृ बधु हंता वैश्यागामी च मद्यपा देवराजो दुजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवेच्छणात्। माता पिता का द्रोही, उनको मारने वाला, पत्नी को मारने वाला, वैश्यागामी, शराब पीने वाला वह देवराज भी शिव महापुराण की कथा सुनने से ऐसा पवित्र हो गया कि शिव जी का गण बन गया। तो भैया कोई प्रेम से इस कथा को सुने तो क्या शिव जी की कृपा नहीं मिल जाएगी? एक और इतिहास सुनाया है। सोनक जी ने पूछा, आप कोई और इतिहास सुनाइए। सूत जी बोले कि समुद्र के तट पर बास्कल नामक एक नगर था। वहां भी सब प्राय उस नगर में रहने वाले सभी लोग पाप परायण थे, पापमती थे, अच्छे लोगों का नगर नहीं था। दुराचारी, मूर्ख, अशिक्षित, इस तरह के लोग वहां रहते थे। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कलम संज्ञका वसंति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्जिता जनः। उन लोगों में बिंदुक नाम का एक बड़ा ही दुष्ट, पापी, दुरात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वो बड़ी धर्मात्मा थी, धर्मपरायणा थी। लेकिन बिंदुक जो है वो कुमार्ग पर जा चुका था। वह दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता था, स्वेच्छाचारी था। यह बात जब उसकी पत्नी को पता चली, उसने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। चंचुला ने बहुत समझाया कि देखो ये सब काम ठीक नहीं है, आप ब्राह्मण हैं। लेकिन इतना समझाने पर भी वह नहीं माना और वह अपने कृत्यों में लगा रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी जो चंचुला थी वो भी धीरे धीरे पर पुरुषों का संग करने लग गई। वो भी कुमार्ग पर चली गई। और स्त्रियां कुमार्ग पर जल्दी नहीं जाती। हमारे गुरुदेव पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज श्री जी एक बात कहते हैं, द्विवेदी जी, कि स्त्रियों का सदाचार तभी नष्ट होता है जब पुरुष जो है अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। पुरुष समाज दोष तो स्त्रियों को देता है, लेकिन क्या अकेली स्त्रियां दोषी हैं? स्त्री अकेली दोषी कैसे हो सकती है? बल्कि दोषी स्त्री कम है, पुरुष ज्यादा दोषी है। पुरुष जो है उसकी कुदृष्टि पड़ती है, पुरुष स्वेच्छाचारी होता है, पुरुष की आंखों में काम होता है, वह जो है विकार युक्त नजरों से देखता है और किसी सदाचारणी स्त्री का भी सील भंग कर देता है, सील नष्ट कर देता है और बाद में दोष स्त्रियों पे मढ़ा जाता है। और सदाचारी स्त्रियां हों उसके लिए पुरुषों को अपने सदाचार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये गुरुजी कहते हैं, उनके शब्द हैं। और समाज जब तक सदाचारी नहीं होगा तब तक अच्छे राष्ट्र का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण कैसे संभव है? माता पिता का चरित्र दूषित है और बच्चों से अच्छे चरित्र की अपेक्षा करें, संभव है? जब तक माता पिता का जीवन पवित्र नहीं होगा, माता पिता का जीवन दिव्य नहीं होगा। हम खुद तो झूठ बोल रहे हैं, हम सोचें कि बच्चा झूठ ना बोले, ऐसा होगा? तो बचपन से देख रहा है, हम 9 बजे सो के जगे और हम सोचे कि बच्चा 5 बजे जग जाए, संभव नहीं है? हम जो चाहते हैं बच्चों से वो खुद करके दिखाना पड़ेगा।
हम करने लग जाएं, बच्चे अपने आप करने लग जाएंगे। और माताओं के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज समाज में कितनी भयंकर स्थिति दुराचार की बढ़ रही है कि सील, सदाचार, पवित्रता पूरी तरह समाज की नष्ट हो रही है। और भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र के लिए जहां चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी है, वहां यदि इस तरह से चारित्रिक पतन हो तो इससे ज्यादा विचार की, इससे ज्यादा दुख की, इससे ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं हो सकती। भारत राष्ट्र तो चरित्र का राष्ट्र, यहां तो साथ चरित्रवानों का राष्ट्र है। ये राम का राष्ट्र है, ये महात्मा बुद्ध का राष्ट्र है, ये स्वामी विवेकानंद का राष्ट्र है? आपको पता है, एक बार जब विवेकानंद विदेश गए और वहां उन्होंने अपना लेक्चर दिया, कोई विदेशी महिला उनके प्रखर वक्तव्य को सुनकर के प्रभावित हो गई। और जब लोग यहाँ वहां हो गए तो वो अकेले में जाकर के कहने लगी, स्वामी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने कहा, कहो। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तनिक मुस्कुराकर स्वामी जी ने पूछा, क्यों? बोले, मैं आपके द्वारा आपके जैसा बेटा चाहती हूँ। स्वामी जी ने हंसकर कहा कि मेरे जैसा बेटा मेरे विवाह के बाद भी हुआ या नहीं हुआ पक्का नहीं है, इसलिए देवी तुम मुझे ही अपना बेटा बना लो। मैं तेरे चरण पकड़ के तुझे अपनी मां मान लेता हूं, मैं तेरा बेटा बन जाता हूं। मुझे ही बेटा मान ले, मेरा जैसा बेटा ही तो चाहिए, मैं ही तेरा बेटा बन जाता हूं। ये उन लोगों का राष्ट्र है, ये उन लोगों का राष्ट्र है। कभी आप रामायण को ठीक से पढ़िए। प्रभु श्री राम जब रावण की मृत्यु हो गई, रावण मरने के बाद मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, रोती रोती मंदोदरी के मन में विचार आया कि एक बार उस महापुरुष को देखूं तो सही, उसमें ऐसा क्या है जो उसने मेरे पति को मार डाला, और मेरे पति में क्या नहीं था जो विश्व विजयी होकर, त्रिलोक विजयी होकर आज भूमि पे पड़ा है। क्या कमी रह गई, कहां चूक हुई? मंदोदरी राम जी के पास आती है। राम जी भी कुछ चिंता मग्न से, रावण को मारने से कुछ विचलित से एक शिला पर बैठे हैं। गर्दन झुकी है, मस्तक झुका है। पीछे से मंदोदरी आई। मंदोदरी की परछाई श्री राम पर पड़ी और परछाई को देखकर राम जी सहम गए और उठ के खड़े हो गए। देखा पीछे मंदोदरी, प्रणाम किया। कौन? मंदोदरी ने कहा, मैं उसी अभागे दशानन की पत्नी हूं जो अभी अभी आपके हाथों वीर गति को प्राप्त हुए हैं। राम जी सहम गए। इस समय आपका यहां आने का प्रयोजन, निश्चित मैं आपका अपराधी हूं जो मैंने आपका सुहाग उजाड़ दिया। मंदोदरी बोली, नहीं नहीं, मैं ये शिकायत लेकर नहीं आई हूं, मैं तो देखने आई थी कि मेरे पति में क्या नहीं है जो आप में है। आप कैसे मार सके? राम जी ने कहा, तो क्या देखा आपने? बोले, मैं देख चुकी। क्या? बोले, मैंने ये देखा कि एक आप हैं कि पराई स्त्री की परछाई को देखकर भी डर कर दूर खड़े हो गए। पराई स्त्री की परछाई देखकर भी उठ के दूर खड़े हो गए। एक आप हैं और एक मेरा पति जो मेरे होते हुए, इतनी रानियों के होते हुए वनवास से तुम्हारी सहधर्मणी सीता का हरण करके ले आए। जिसका चरित्र ठीक ना हो, जिसके अंदर ऐसी बुराई हो, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा यशस्वी पराक्रमी क्यों ना हो, एक दिन उसको रावण की तरह मुंह की खाना पड़ेगा और उसको गिरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और जिसका चरित्र आप जैसा ऊंचा होगा, उसकी विजय सुनिश्चित है। जिसका चरित्र आप जैसा श्रेष्ठ होगा, उसके लिए कौन क्या कह सकता है? धन्य है राम। वो बात तो आप सबने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध एक बात है कि जब जानकी जी के पास रावण जाता था तो जानकी जी उसको देखती नहीं थी। तो वो कहता था, एक बार देख लो। जानकी जी ने नहीं देखा।
तो एक बार मंदोदरी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि जानकी के सामने जब जाओ तो राम का रूप बना के जाओ, अरे तुम तो मायावी हो और माया से तरह तरह के रूप बना सकते हो, तो माया से राम का रूप भी बना सकते हो। बोले बिल्कुल बना सकता हूं। तो राम का रूप बना करके माया से सामने चले जाओ, फिर तो देखेगी, एक बार तो देखेगी कि क्या मेरे पति राम ही है कि कोई और है। रावण बोला कि ये तो मैं कई बार कर चुका। फिर बोले असफल रहा, क्यों? बोले इसलिए कि जब जब मैंने राम का रूप बनाया तब तब जो है मुझे संसार की, तुम्हारे अतिरिक्त संसार की सारी नारियां मुझे माता और बहन की तरह नजर आने लग जाती हैं। जब जब मैं राम का रूप बनाता हूं तो पराई नारी के प्रति मेरी गलत दृष्टि जाती ही नहीं है। ये राम जी का आदर्श है। हम उस भूमि के हैं जहां प्रभु श्री राम लीला किए हैं, स्वामी विवेकानंद की भूमि के हैं। अर्जुन का एक प्रसंग आपने सुना होगा द्विवेदी जी। अर्जुन जिस समय अज्ञातवास में थे, अप्सरा ने स्वर्ग में कहा कि आप मेरे परिणय को स्वीकार करके मुझसे विवाह कर लीजिए। अर्जुन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां मेरे दादा परदादा आते रहे हैं, स्वर्ग में मेरे दादा परदादा रहे हैं, उस नाते आप मेरी मां के तुल्य हैं और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उसने कहा कि नहीं, मुझे आपसे विवाह करना है। इन्होंने बहुत मना किया। उसने कहा मैं श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा मुझे श्राप स्वीकार है पर अधर्म स्वीकार नहीं है, अपना चरित्र नहीं गिरने दूंगा। और आखिर में अर्जुन को श्राप लग गया। अर्जुन श्राप स्वीकार कर लिए लेकिन अधर्म नहीं। हमारे राष्ट्र में चित्र की पूजा नहीं होती, हमारे राष्ट्र में चरित्र की पूजा होती है। और चित्र उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनका चरित्र बढ़िया होता है। साहब चरित्र अच्छा बनाओगे तो चित्र अपने आप अच्छा बन जाएगा। आज क्या है, आज लोग चित्र को चमकाने में लगे हैं, मोबाइल में तरह तरह के फिल्टर लगाते हैं। द्विवेदी जी खींचते हैं आप फोटो, आजकल वो बड़े बच्चे लोग फिल्टर लगाते हैं, चित्र को चमका रहे हैं, बढ़िया डीपी लगे हैं और जाने क्या क्या रगड़ रहे हैं, चमक जाए। हम कहते हैं कि भैया चमकाना है तो ये चमड़ी को मत चमकाओ, क्योंकि चमड़ी पे चाहे जितना मालिश कर लो फीकी पड़ जाएगी, लेकिन आपका चरित्र चमकाओ और आपका चरित्र श्रेष्ठ होगा तो दुनिया में आपका चित्र अपने आप पूजा जाएगा, आपका चित्र अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। सुंदर तो एक गणिका भी हो सकती है, एक नगर वधू भी हो सकती है। अब सुंदरता का क्या स्वांग रचना, सुंदर बनाना है, अपने आचरण को सुंदर बनाओ, अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, अपनी बोली को सुंदर बनाओ, अपने व्यवहार को ऐसा कि लोग कहें कि कोई क्या है। चंचुला अपने पति को कुमार्ग पर देख करके स्वयं भी कुमार्ग पर चली गई। अब बाद में जो है कुछ दिनों के बाद उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद वह भयंकर पिशाच बन गया। पापी था, पिशाच बन गया। अभी कल परसों कोई पूछ रहा था कि ये भूत प्रेत सचमुच होते हैं क्या? एक पृष्ठ किसी ने भेजा था कि क्या सचमुच होते हैं? हमने कहा होते हैं। यदि नहीं होते होते तो धुंधकारी प्रेत बना वो बात सही कैसे होती? भगवान शंकर के गण भूत गण है, वो कहां से सही बात होती? बात तो सब सच्ची है। देखो मरने के बाद किसी भी व्यक्ति की संज्ञा क्या होती है? जब तक उसका सपिंडीकरण श्राद्ध ना हो जाए तब तक उसको पितृ नहीं कहा जाता, तब तक उसको प्रेत कहा जाता है। प्रेत संज्ञा है उसकी। कब तक? जब तक उसकी सपिंडन नहीं हो जाए तो प्रेत कहलाएगा। तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी योगनी ये सब होते हैं।
पर इसका मतलब हम तुम्हें डरा नहीं रहे, डरना मत, ये किसी का कुछ ऐसे बिगाड़ते नहीं है, वो अपना काम करते हैं। जैसे हम मनुष्य योनि में हैं, इसी तरह वो भूत योनि में है, कोई प्रेत योनि में है, कोई पिशाच योनि में है, कोई किसी योनि में, वो सब अलग अलग योनियां हैं। तो वो बिंदुक जो है वो पिशाच योनि में चला गया। अब बिंदुक पिशाच बन गया था। चंचुला कुछ अपने क्षेत्र के लोग कहीं यात्रा पर जा रहे थे, उनके साथ तीर्थ यात्रा पर गई। घूमते घूमते गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गए और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के वह एक शिव मंदिर में रुके हुए थे। वहां भी शिव कथा चल रही थी इसी प्रकार। और शिव कथा में संयोग से जो कथावाचक महोदय थे वो ये वर्णन कर रहे थे कि किस पाप को करने वाले को यमपुरी में क्या दंड मिलता है। तो वो वहां बतला रहे थे कि जो पर स्त्री अथवा पर पुरुष का संग करे उसके साथ कैसी यातना होती है, कैसी दुर्गति उसको वहां प्राप्त होती है। जो पर पुरुष का सेवन करे, पर स्त्री का सेवन करे, उसके लिए वर्णन है कि लोहे का पुरुष अथवा स्त्री बना करके, और वो बिल्कुल गरम गरम लोहा तांबे की तरह तपा हुआ, उससे उसको चिपकाया जाता है। और बड़ी भारी यातना दी जाती है। वो सब तो कहना ही कठिन है। और वो सब बातें उस चंचुला ने सुनी, कांप गई कि मुझसे ये सब पाप हुए हैं, क्या मुझे ये सब भोगना पड़ेगा। सब श्रोता चले गए, उसने पंडित जी के पैर पकड़ लिए, महाराज मेरा उद्धार करिए। अभी अभी आप जो कह रहे थे मुझसे ऐसे तमाम अपराध हो गए, पाप हो गए, अब मैं ये पापों से बचना चाहती हूँ, ऐसा क्या साधन है कि मैं इन पापों से बच जाऊं। इन पाप तो हो गए, अब इनके दंड से बच जाऊं, ऐसा क्या साधन है। कथावाचक ब्राह्मण बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, देवी पश्चात्ताप पाप कृताम पापानां निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। हर एक पाप का प्रायश्चित शास्त्रों में कहा गया है। देखो, कोई पाप जीवन में हो जाए तो सबसे बड़ी बात तो यह है उसका प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित से भी बड़ी बात है पश्चाताप। पश्चाताप समझते हैं आप लोग? बाद में जो ताप होता है, मैंने बहुत बुरा किया, बाद में जो ताप होता है उस ताप की अग्नि में पाप जल के भस्म हो जाता है। ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, पश्चाताप पाप कृताम पापानां निष्क्रियति परः। बाद में जो भयंकर ताप होता है, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत गलत किया, हृदय से इस तरह से यदि पश्चाताप करे तो वह पाप जल करके भस्म हो जाएगा। सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। सारे पापों का शोधन हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, तुम शिव कथा सुनो, कथा सुनने से तुम्हारी सद्या शुद्धि हो जाएगी, अपने पापों का पश्चाताप करो। तो वो वहीं रह करके कथा सुनने लगी चंचुला। अब उसने बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक शिव कथा सुनना आरंभ किया। भक्ति ज्ञान विरागाणाम वर्धनी मुक्तिदायिनी बभो सुख सार्था श्रुत्वातां सत्कथां परां। उस कथा को सुनने से वो चंचुला जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्राप्त कर ली। भक्ति ज्ञान प्रदान करने वाली कथा सुनी, मुक्ति प्रदान करने वाली उसने कथा सुनी, तो उसके अंदर भी जो है भगवत प्रेम धीरे धीरे प्रकट होने लग गया। बाद में कथा सुनते सुनते और भगवान शिव की पूजा करते करते उस चंचुला की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई, शरीर छूटा, तो विमान लेने के लिए शिवलोक से आया और विमान में बैठ के वह भगवती पार्वती की सेवा में पहुंच गई। और बड़ा दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। माता पार्वती ने गले से लगाया, माता पार्वती ने उसको अपनी सहेली बना लिया। अब सहेली बन के पार्वती जी के साथ कैलाश पे रहने लगी। अब उसका सौभाग्य देखो, कहां तो वो दुराचारणी थी और कहां शिव कथा का प्रभाव के वो माता पार्वती की सखी बन गई, कैलाश पे आनंद के साथ रह रही है।
बड़ा आनंद था कैलाश पे, पर उसके मन में थोड़ी चिंता रहती थी, मेरा पति कहां गया। ये है सदाचारणी नारी, वो नारी कि फिर भी उसको पति की चिंता, इतना कुमार कामी था तब भी। पार्वती जी ने पूछा, देवी तुम कुछ परेशान लगती हो, क्या बात, किस चिंता में रहती हो। पैर पकड़ लिए माँ, वो जैसा भी था मेरा पति था, मुझे उसकी याद आती है कि पता नहीं कहाँ होगा, क्या दशा हुई होगी, क्योंकि वो बहुत पापी था। पार्वती जी को लगा कि मेरी सखी है, इसका दुख दूर करना मेरा काम है। तो शिव जी से पता पूछा, शिव जी ने कहा कि इस समय वो जो है एक विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर जो है पिशाच के रूप में भटक रहा है। पार्वती जी ने कहा क्या करा जाए। बोले उसको शिव पुराण की कथा सुनाई जाए, वो पाप मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया, और तुम्बरु नाम के गंधर्व गायन विद्या में बड़े निपुण हैं। इनको कहा कि आप ये शिव महापुराण की कथा गा गा करके जाके पिशाच को सुनाओ। अनेक शिवगणों को लेकर के तुम्बरु गंधर्व विंध्याचल पर्वत पर गए। अब पिशाच को कथा सुनानी थी, पर पिशाच तो जल्दी कथा सुनेगा नहीं, तो सांकड़ों से, जंजीरों से उसको बांध दिया, और जंजीरों से बांध करके, पेड़ से बांध के उसको जबरदस्ती कथा सुनाई। कथा सुनते 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 उसके पाप नष्ट हो गए, और वह एकदम शुद्ध हो गया। वो कथा महोत्सव जो हुआ, वहां देव गंधर्व भी पधारे, बड़ी भीड़ हो गई। पिशाच जो है उसका पिशाच देह छूट गया, सुंदर शिवगणों के सदृश स्वरूप प्राप्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, और उसके हाथों में त्रिशूल डमरू आदि प्रकट हो गए, रुद्राक्ष माला प्रकट हो गई। वह भी जो है जटाधारी हो गया, त्रिपुंड प्रकट हो गया, हाथों में भस्मी लगाए हुए, और हर हर महादेव करते हुए वह भी कैलाश पर आ गया, भगवान शंकर के शरण में पहुंच गया। यह है शिव कथा सुनने का प्रभाव। बिंदुक भी पाप मुक्त हो गया। कैसे कथा सुननी चाहिए, नियम क्या है। बोले विवाहे अदृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि अनया चिंता विनिर्वाभ्याम सर्वा सौनक श्लोककिम। कथा सुनने के लिए क्या करना चाहिए। बोले यादृशम, जैसे विवाह की तैयारी करते हैं, विवाहे यदृशम चित्तम, जैसे विवाह के लिए समाहित चित्त होकर लोग तैयारी करते हैं महीनों पहले से, उसी प्रकार भगवान की कथा के लिए भी बड़े उत्साह पूर्वक तैयारियां करनी चाहिए। घर गृहस्थी व्यापार आदि की चिंता छोड़ करके कथा की तैयारी में मन लगा के करना चाहिए। लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता व्युदस्य च कथा चित्तः शुद्धमतिः सा लभते फलमुत्तमम्। उत्तम फल की प्राप्ति उसी को होती है जो सब चिंताओं को छोड़ के शुद्धमती होकर भगवान की कथा सुनता है। इसलिए निवेदन है, 7 दिन यहाँ बैठे हैं, घर गृहस्थी की चिंता को छोड़ दो, क्योंकि हम जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन भी सब चलेगा, और 7 दिन नहीं रहें तो भी सब चलता रहेगा। इसलिए जब यहाँ बैठो तो सब भूल जाओ कहाँ क्या हो रहा है। हमारे ऊपर तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है द्विवेदी जी, अभी शरीर कुछ अस्वस्थ है, लेकिन 3 घंटे यहाँ बैठने के बाद तो हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है, लगता है कि हम और चार्ज हो गए, कम नहीं रहते। सब भूल जाते हैं कि बीमार हैं, कि ये है, कि क्या काम चल रहा है, कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब भूल करके कथा में बैठो। यहां लिखा है कथा की, कथा वक्ता की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये निंदति स वक्तारम कथाम चेमा सुसावनिम भवन्ति सुनका भुक्त्वा दुखम जन्म सतम हिते। अब लिखा तो ये है भवन्ति सुनका भुक्त्वा, जो कथा वक्ता अथवा कथा की निंदा करता है वह स्वान योनि, कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। दीक्षा रहित व्यक्ति को कथा नहीं सुननी चाहिए। यदि किसी ने दीक्षा नहीं ली है तो पुंसाम दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। कथा सुनने के सब कोई अधिकारी हैं, पर जिसने दीक्षा ना ली हो उसको कथा का फल नहीं मिलता। इसलिए दीक्षा ग्रहण करके कथा सुने।
श्रोतु कामैरस्तु वक्ता दीक्षा ग्रहाय चतैर्मुने। इसलिए पहले दिन उसको दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। फिर बड़ी कठिन बात लिखी है द्विवेदी जी, हो सके तो घी पी के सुने। घी पी के सुनना मुश्किल पड़ता हो तो दूध पी के सुने, माने 7 दिन केवल घी। कोई है जो घी पी के रह जाए 7 दिन? फिर थोड़ा सा ढील दी, बोले घी पी के ना रह पाए तो दूध पियो 7 दिन, केवल गाय का दूध। बोले दूध पी के रहना भी मुश्किल है तो केवल फलाहार, फलों का आहार। फलाहार का मतलब ये नहीं कि कूटू की पूड़ी चल रही है, फल है? उससे भी काम ना बने तो एक बार भोजन का नियम ले ले, दिन में भोजन ना करे, संध्या के काल में कथा के बाद भोजन करे। उससे भी बात ना बने तो हल्का भोजन कर ले, 2 बार कर ले, पर ऐसा ना करे कि कथा हो रही है, महाराज जी लोरी गा रहे हैं, हम झोंके ले रहे हैं, बढ़िया कूलर कर लिया सामने है? ऐसा ना हो जाए है? गरिष्ठ भोजन ना करें, द्विदल अन्न भोजन ना करें, तेल आदि ना खाएं, बासा अन्न ना खाएं, दूषित अन्न ना खाएं, लहसुन प्याज आदि तो बिल्कुल वर्जित है? विकारों से दूर रहें, काम क्रोध से बचें, किसी पे क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगा के पाएं, भगवान की प्रसादी ही ग्रहण करें। देखो वैष्णवों को बिना निवेदित वस्तु तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो पहले भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगा के ही पाओ, बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे की निंदा करने से बचें, ये भी लिखा है, किसी की निंदा ना करें। और बड़ी सुंदर चर्चा है कथा सुनने के नियमों की। उसके बाद